इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनका थाना में जाने में ना जमीन जगह सब बिक जाएगा। मेरा आपने देखा होगा नंबर चलता रहता है, तो लगभग पर डे 20 को तो कम से कम कॉल आता है कि तान्या झा गंदा गाना क्यों गाती। इस चीज की खुशी होनी चाहिए कि अगर आए दिन मैं जाती हूँ भोजपुरी में तो कोई मुझे ये नहीं कहेगा कि तुम मेरे साथ सो तब तुमको काम देंगे। का यो आरोप है कि आप लड़की के नाम पे कलंक है। ये मेरा आरोप नहीं है, तो कोई बात ये नहीं, लड़कियों का आरोप तो है। कोई बात दर्दी है कि मैं आपका घर परिवार चला सकूं। नहीं नहीं, ये इसमें कोई शक। और तान्या झा अश्लीलता के देवी कह के पूजा भी कर रहे हैं। लड़कियों के लिए आवाज उठाए ना कि कंप्रोमाइज और मैनेज नहीं करेंगी लड़कियां। बदनाम करना चाहती है, लड़की वर्ग के नाम पर कलंक हो गई है। नहीं जी, उनका अपना मानसिकता है, मेरा अपना मानसिकता है। मैंने आज तक इसी लड़कियों के लिए आवाज उठाया ना कि कंप्रोमाइज और मैनेज नहीं करेंगे। ये 100% सही बात है। आज स्टार्टिंग मेरा आवाज क्या है सर, आप भी बताएंगे। आप ही आप भी हमसे पहली बार इंटरव्यू स्टेशन पे लिए थे, आपको पता मेरा स्टार्टिंग क्या था कि मुझे लोगों ने मैनेज और कंप्रोमाइज करने के लिए कहा था, जिसकी वजह से मैंने आवाज उठाया। मेरा तो मुद्दा यही है, अपने लिए तो नहीं किए सर। सर अगर हम मैनेजो कर लेते तो आप देखने आते, चाहे वो देखने आते, वो देखने आते। हम सबके लिए आवाज क्यों उठाए? कुकुर थोड़ी काटा है सर हमको। नहीं नहीं, ये इस बात में आपकी सच्चाई है। और ये बात अक्सर मैंने कई इंटरव्यू में कई लोगों से पूछा, उन्होंने कहा है कि ये 100% सही है। परंतु मैं गाना की बात कर रहा हूँ कि गाना के लेकर आप ये आवाज उठा जाता है। अब तो लोग कॉमेडी वीडियो बना रहे हैं और तान्या झा अश्लीलता के देवी कह के पूजा भी कर रहे हैं। देखिए सर, हमारे अंदर अगर मेरी वजह से आपका घर और परिवार चल जा रहा है, मुझे गाली देके तो मुझे मंजूर है। पता है क्यों? क्योंकि वो जो वहाँ है ना सरस्वती जी, उन्होंने वो कैपेसिटी हमारे अंदर दी है कि मैं आपका घर परिवार चला सकूं। नहीं नहीं, ये इसमें कोई शक नहीं कि आपकी गायकी है। अपने बनारस से इलाहाबाद से गायकी का, प्रयागराज से अपने संगीत का 3rd ईयर भी कर रही हैं, तो आपके पास गायकी है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। आप अच्छा गाना भी गाती हैं। परंतु लड़कियों का यो आरोप है कि आप लड़की के नाम पे कलंक है। ये मेरा आरोप नहीं है, तो कोई बात ये नहीं, लड़कियों का आरोप तो है। कोई बात नहीं, ये उनकी अपनी मानसिकता है, मेरी अपनी मानसिकता है सर। सर किसी के मानसिकता को आप नहीं ना बदल पाइएगा। मैं कह दूं, मैं एकदम बढ़िया से कहूं अरे सर मैं बिल्कुल सही हूँ, आप मानेंगे कभी? जब तक मैं आपके नजर में सही ना रहूं। और दुनिया में सर ऐसा कोई नहीं है जिसको यहाँ सीता माता को भी गलत कहा गया था। देखिए ये रहा सर्टिफिकेट मेरा। हाँ हाँ, मैंने देखा आपका सर्टिफिकेट। हाँ, 3rd ईयर का हुआ, संगीत से आपको 1st डिवीजन है। जी जी। तो मतलब देखिए, वो पागल तो डिग्री वाले होंगे नहीं, कैसे ही दे दिए होंगे। पैसा देके डिग्री देंगे सर? 70 रुपये, मैंने 10 रुपये के लिए तरस गए हैं, तो 5,000 10,000 की डिग्री लेंगे सर? हम मेहनत करेंगे, चाहे 5 साल बाद डिग्री क्यों ना मिले। और सर ये वो कलयुग है जहाँ सीता माता को भी गलत कहा गया है। तो मैं कुछ नहीं हूँ, उनके सामने मैं प्रणाम करती हूँ। उन्होंने औरतों जाति को मतलब ये किया है, मैं उनको गलत नहीं कहूंगी। और कुछ लोग तो हैं कि यहाँ भगवान को भी गलत कहते हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, आप समझ सकते हैं। कुछ लड़कियों का अगर ये सोच है तो बाबू ये आपकी सबसे बड़ी गलत सोच है। मैं आपकी सोच को क्लियर कर दूं, तान्या झा वो इंसान है कि अगर झांसी की रानी लड़ी भी थी तो अपने लिए नहीं लड़ी थी, वो पूरे देश के लिए लड़ी थी। और मैं अगर लड़ रही हूँ ना तो आप लोगों के लिए ही लड़ रही हूँ। आपको हमारा साथ देना चाहिए कि वो लड़की है जो कंप्रोमाइज और माइनेज के दम पे नहीं चल रही है, कंप्रोमाइज और माइनेज को साफ हटा करके अपना रास्ता बना के चल रही है। आपको इस चीज की खुशी होनी चाहिए कि अगर आए दिन मैं जाती हूँ भोजपुरी में तो कोई मुझे ये नहीं कहेगा कि तुम मेरे साथ सो तब तुमको काम देंगे। बाबू आप सो जाइएगा तो आपको काम 5 दिन मिलेगा, लेकिन अगर आप वो 5 दिन मेहनत कीजिएगा ना तो आपको काम 30 दिन मिलेगा। ये तान्या झा लिख करके देती है। सही बात है। मेरे ऑडियंस है काफी, मेरा आपने देखा होगा नंबर चलता रहता है, तो लगभग पर डे 20 को तो कम से कम कॉल आता है कि तान्या झा गंदा गाना क्यों गाती है। उनके लिए आप जवाब दीजिए। अच्छा, तान्या झा गंदा क्यों गाती है, आपका क्वेश्चन ये है। तान्या झा को आप कब से जानते हैं? जब से वो गंदा गाना गा रही है। हमारे ऑडियंस, आप मेरे भगवान हो, ठीक है? आप ही हो जो कि मुझे बनाए हो। आप में भी कमी है कि आपने मुझे बनाया है। अगर आपको ये लगता ना कि तान्या को नहीं बनाना चाहिए तो आप लोग मुझे 5 महीना लगातार नहीं सुनते। और अभी भी आप लोग सुनते हैं, 2 दिन में 6 मिलियन 7 मिलियन। मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोग अभी भी मुझे सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि मैं सच बोलती हूँ। तान्या झा सच बोलने के लिए अक्सर जानी जाती है। तो सर देखिए, अश्लील क्यों गाते हैं, प्लस पॉइंट। आप मुझे कब से जानते हैं? पब्लिक कब से जानती है? 5 महीने से। जब से गाती हैं तब से जानती है। जब से नहीं गाते, जब से अश्लील गाते हैं तब से जानती है। सही बात। हाँ हाँ, एकदम सही। उसके पहले तान्या झा 2017 से गाना गा रही थी, कोई जानने आया? तान्या झा 14 साल की एज से गाना गा रही है, 15 साल की एज से। आज तान्या झा का 19 साल हो रहा है। तो इस बीच में 5 महीना से तान्या झा थोड़ी गा रही होगी सर। जब हम 3rd ईयर में है तो 3 साल उधरे ले लीजिए ना। 3rd ईयर में है, 3 साल उधरे ले लीजिए और 1 साल हम घर में सीखे हैं। 4 साल, 1 डेढ़ साल से हम स्कूल में गा रहे हैं, यानी 5 साढ़े 5 साल से हम गायकी कर रहे हैं। 5 साल से मेरी भाषा अंगिका थी, लेकिन अभी हम भोजपुरी ऐसा बोलेंगे कि आपको लगेगा कि हम आरा किस बिलोंग करते हैं। तो सर भगवान अगर किसी में कुछ ना कुछ देते हैं ना तो उससे कुछ ना कुछ छीन लेते हैं। मुझे अगर मेरे अंदर कुछ दिया है तो उन्होंने कुछ ना कुछ छीना है। अगर आप ही के अंदर सब गुने दे देंगे तो फिर ये लोग क्यों है? ये लोग क्यों है? फिर सिखाने वाले क्यों है इस दुनिया में? मैं गलत गाती हूँ, आप बाइकआउट कीजिए मेरे खराब गाने को।
और मेरे अच्छे गाने को सपोर्ट कीजिए। तान्या से माँ कसम खा के कहती है ना, वो अगले बार से बहुत अच्छा गाना गाएगी। बाकायदे आप लोग अगर सब मेरा एक तान्या से सिंगल गाने से बजी है, आज कोई माई का लाल नहीं कर सकता तान्या से मेरे दम पे बजी है, नहीं। आज भी कोई ये नहीं कह सकता तान्या हमसे एक रात बतियाई भी होगी। ये मैं इस स्टूडियो में यहाँ की मैं कमाई खाती हूँ, भले लोग मेरे पीठ पीछे हमको जो कहें, लेकिन मेरे मुंह पे कुछ नहीं कहते। ये मेरा खौफ है उनके दिल में, और ये खौफ मैं जिंदगी भर जिंदा रखूंगी। मैं अश्लील इसलिए गाती हूँ लड़की होकर के कि जब मैं अच्छा गाती थी तो मुझे कोई नहीं सुनता था, एकदम बहुत सरली जवाब देंगे आपका। और लड़के लोगों के साथ डुएट अश्लील मैं इसलिए गाती हूँ कि अगर एक लड़का 5 गाना गाता है तो 5 गाने में उसका यूट्यूब पे कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। हमारे सर भी हैं, ये भी गाना गाते थे। 5 गाने में सर किसी का यूट्यूब पे कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, ठीक है। अगर एक लड़का डायरेक्ट अगर मेरे साथ गाया तो जरूरी है कि पहले से नहीं गाया होगा सर, पहले से बहुत गाना गाया होगा। अगर एक गाने में एक लड़का को कोई सपोर्ट नहीं करना चाहता, एक लड़का अगर एक ऑडियो वीडियो बनाता है सर, तो कम से कम 10,000 रुपया सर, हाँ, फिर भी उसका काम नहीं होता। अगर वो 5 गाना गा रहा है तो 50,000 रुपया सर। अगर वही 50,000 रुपया में अगर वो घर पे कोई दुकान खोल लेगा सर, आप तो नहीं जान रहे को 50,000 कहाँ से लाया। इंडस्ट्री के ठगने वाले लोग उससे ठग लेंगे। एकदम ठग लेंगे। वो माँ का जेवर बेचा, कि कोयला ढोया, कि गिट्टी ढोया, कि खुदाल चलाया, कि बहन का जेवर बेचा, कि बहन का से जमीन पैसा बेचा। कर्जा लेगा, कि जमीन बेचा, कि अपना ब्लड बेचा। आप तो नहीं जानते हैं नहीं जानते हैं। कि अपना ससुराल से कर्जा लिया, नहीं जानते। गाँव में किस्ते से पैसा लिया, हमको स्टार बनना है, गाना गाना है सर। अगर 5 गाने में वो 50,000 रुपया लगाया, उस 50,000 रुपया में अगर वो कोई बढ़िया और नहीं बजा, अगर वो 50,000 में कोई घर पे बढ़िया दुकान खोलेगा ना सर, तो माँ कसम कहते हैं 2 साल बाद अपने बच्चे को अच्छा स्कूल में पढ़ा सकता है, अपने माँ बाप का बुढ़ापे का सहारा बन सकता है, और अपनी बीवी को लाली लिपस्टिक पाउडर खरीद के दे सकता है, और 2 वक्त की रोटी सुकून से खिला सकता है। मैं इसलिए उनका गाना अश्लील गाती हूँ, और कोई मुद्दा नहीं है। सही बात है। एक सवाल, आपने लाइव में 3 से 4 बार कहा है कि मैं ब्राह्मण समाज से आती हूँ, ब्राह्मण समाज से आती हूँ। तो क्या ब्राह्मण समाज का यही संस्कार है जो आप गाने के माध्यम से दिखाती हैं? जी नहीं, ब्राह्मण संस्कार का ये भी समाज नहीं, समाज का ये भी संस्कार नहीं है, और ब्राह्मण समाज का ये भी संस्कार नहीं है कि कोई आपकी माँ बहन को तार रहा हो, आपकी माँ बहन को रंडी, वैसे, आवारा, कोठे वाली, 10 को 700 के जन्माई है, माँ अगर आपकी माँ नहीं और हम आपकी माँ को माँ बहन तार है, तो आप कितने दिन सुनेंगे? 5 दिन, 10 दिन, चलो 1 महीना, ओवर नहीं बोल दिया हम 1 महीना, आपको नहीं लग रहा है? जो लड़की रोज गाली सुनती है, क्यों अपने सम्मान के लिए लड़ना गुनाह है? कहाँ लिखा है? हमारे महाभारत में भी लिखा गया है कि अगर बात आत्मसम्मान पे है तो शस्त्र उठाना जायज है। आप सही कह रही है, परंतु बात यहाँ नहीं है। बात यह है कि आपके विरोधी जब गाते हैं तब तो आप गाती हैं, वो जायज है, क्योंकि रिप्लाई देना आपका भी कर्तव्य है, और किसी का भी कर्तव्य है को रिप्लाई दे, पॉजिटिव दे, नेगेटिव दे, उसका। थाना फौजदारी केस इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनका थाना में जाने में ना जमीन जगह सब बिक जाएगा। तो गायकी से जवाब दे, तुम गायकी से दे रहे हैं सर। किसी को गलत कहने से कोई गलत नहीं हो जाता, ठीक है, इतना चीज याद रखिएगा। अगर कोई लोग मुझे 4 के रौंडी, आवारा, वैसे मादरचोद बहनचोद करेंगे तो हम हो नहीं जाएंगे। तुम्हारा सोच दर्शाता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। सर आपसे 5,000 लोग देखेंगे, मान के चलते हैं 5,000 में हम कहते हैं कि 4,000 लोग व्यू देंगे और 1,000 लोग लाइक देंगे। व्यू देने वाले ऐसे नहीं कि मुझे पसंद नहीं करते, व्यू देने वाले दोनों सोचते हैं, एक तरफ से अच्छा भी कर रही है, एक तरफ से बुरा भी कर रही है, तो वो कोई रिएक्शन नहीं देते। जिसके पास फालतू समय होता है वो आपको माई, बहन, नानी, दादी, आजी कुल उधार, तो उन्हीं की देन है सर की 18 लाख की गाड़ी लिए है सर। अच्छा, वो जो 1,000 लोग उन्हीं का देन है? हाँ, अरे उन्हीं गाली देने वालों का दिन है सर। अच्छा, हाँ, उन्हीं का देने का 18 लाख की गाड़ी आपने लिए। एक बात कहा था कि 24 घंटे के अंदर थाना जो है गिरफ्तार करेगा, वो जेल में होंगे। हाँ, पैसा फूक दिए हैं, हम लड़की ना है। मैं अगर कुछ और केस कर दूं तो बहुत भीतर तक घसीटा जाएंगे, तो फिर यादव समाज लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे, और जबकि यादव समाज लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। होता है ना सर कि कुछ यादव लोग थेथराई करते हैं, कुछ यादव लोग, तो कुछ यादव लोग वैसा करते हैं। बाद बाकी मुझे यादव लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, उनको दिल से बहुत लव यू सर। एक बात और कि आपने पहले गाना आया था, दूसरा बार भी गाना आ गया है, आपने FIR दर्ज भी कराया था। इस बार मैंने कुछ नहीं किया। क्यों नहीं कुछ किया? क्योंकि अगर इंसान अपने थेथराई पे उतर जाए ना तो उसका कोई इलाज नहीं है। मैं अगर एक्शन लेने लगूंगी तो सोचेगा अरे साला तड़प रही है मछली की तरह, इसको और तड़पाना चाहिए। तो धैर्यता, खामोशी में जितनी जवाब है ना सर, उतनी बकचोदी करने में नहीं है, जहां तक मुझे लगता है। और आदमी को कब कहाँ क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ये अगर वो सीख जाए। ये हमको 2 आदमी सिखाते थे, एक विकी विशाल जी और एक मुन्ना मोहित जी। 2 इंसान का मेरी जिंदगी में बहुत आभारी हैं हम। एक विकी विशाल जी जिन्होंने मुझे हिट कराया है, जिनकी देन है कि मैं आज कहीं भी बैठती हूँ तो
मतलब मुझे आप 10 लोग जानते हैं। मुन्ना मोहित जी जिन्होंने मुझे बुराई के रास्ते को छोड़, पहले हम बहुत गाली देते थे, लेकिन इधर 1 महीने से मेरा कोई गाली गलौज आप नहीं सुनेंगे, कोई गाली एकदम दूर। इधर गाना आया तो पहले बार का गाने में देखे थे कितना हम बेचैन थे, दूसरे वाले गाने में कोई रिएक्शन हो, कोई एगो लाइव वो देखे, कोई पोस्टर देखे हैं। अच्छे आदमी के साथ रहिएगा ना सर, तो अक्सर आप बुरे संगति में भी रहिएगा ना तो अच्छा बन जाइए।